वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है एक रैंकिंग जारी करी गई जिसका नाम है बेस्ट कंट्रीज 2022 की रैंकिंग। ठीक है, इस रैंकिंग के बारे में हम जानने वाले हैं कि विश्व के अंदर ऐसा कौन सा देश है जो कि प्रथम पर इस रैंकिंग के अंदर रहा है। अब इस रैंकिंग में किसके बिहाफ पर जो है रैंक करा जाता है, कौन सी बातों को ध्यान में रखकर रैंक करा जाता है, उसको जानेंगे। साथ में अपने देश भारत का जो है वो कौन सा स्थान रहा है इस रैंकिंग के अंदर, वो जानेंगे। टोटल कितने देशों को इसमें शामिल करा जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो कुल मिला के टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर बता देना है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमें ज्वाइन करके टेलीग्राम में से पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो वो भी अटेम्प्ट कर लिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। बेस्ट कंट्री 2022 की रैंकिंग। एक चीज मेरी याद रखिएगा कि अमेरिकी मीडिया कंपनी है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने इस बेस्ट कंट्री 2022 की रैंकिंग को जारी किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भैया ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा, अमेरिकी मीडिया कंपनी है जिसका नाम है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, उन्होंने इसको जारी कराया है। अब ये क्या कहते हैं कि बेस्ट कंट्रीज 2022 की रैंकिंग ने 73 विशेषताओं में 85 देशों का मूल्यांकन किया है, यानी कि 73 बातों को ध्यान रखते हुए 85 देशों का इन्होंने मूल्यांकन किया है, यानी कि छानबीन करी है, जिनमें से जो है 10 उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि बांटा गया है। क्लियर है? पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या कहा जा रहा है कि भैया 73 विशेषताओं में से 85 देशों को छाटा गया, 85 देशों को रखा गया, जिसमें से 10 श्रेणियों को इसमें उप श्रेणियों में वर्गीकृत करा गया, बांटा गया। जैसे कि साहसिक, साहसिक का मतलब होता है साहसिक का मतलब जो होता है वो एडवेंचर होता है, एडवेंचर होता है ना, एडवेंचर होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है चपलता। चपलता, चपलता का बात करूंगा तो चपलता का मतलब होता है अस्थिरता को देखा गया है। उद्यमिता आप सब जानते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप, व्यवसाय के लिए खुला है। ठीक है, मतलब इन्होंने जो 10 उपश्रेणियां रखी है उसमें कुछ है साहसिक जैसे एडवेंचर, उसके बाद चपलता यानी कि अस्थिरता, उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, व्यवसाय आप सब जानते हैं काम धाम के लिए ये खुला हुआ है। सामाजिक उद्देश्य और जीवन की गुणवत्ता इसके अंदर शामिल रखी गई। तो एक तो आपको ये साहसिक, ठीक है, एक आपको याद रखना है साहसिक, एक आपको चपलता वाला वर्ड याद रखना है, उद्यमिता याद रखना है, व्यवसाय याद रखना है, इसके लिए ये खुला हुआ है। साथ में सामाजिक उद्देश्य और जीवन की गुणवत्ता इसके अंदर शामिल करेंगे, तब जाके देशों को रैंक करा गया। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि किसने इसको जो है क्या कहते हैं रैंक करा है, किसने जो है इसके अंदर रैंकिंग दी है, वो आप जान गए होंगे। साथ में जो है कितने देश रखे गए ये आपको मैंने बता दिया, 85 देश है ना, 10 उप श्रेणियों में बांटा गया है। 85 देशों को 4 बेंचमार्क के आधार पर चुना गया है। 85 देशों को 4 बेंचमार्क यानी कि 4 जो पॉइंट ऑफ है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चुना गया। जैसे उच्च जीडीपी वाले शीर्ष 100 देश है, उच्च जीडीपी, जिनकी उच्च जीडीपी है उसमें 100 देशों को शामिल करा गया। उच्च एफडीआई प्रवाह है। साथ में 2016 से लेकर 20 के बीच अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन, यानी कि लोग कितना किसी देश में आए हैं गए हैं उसके ऊपर। 15 से 19 के बीच में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में शीर्ष 150 देश हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये रैंक हुई है। ठीक है, चलिए अब कौन कौन रैंक हुई है इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस्ट कंट्री, इसमें यह रिपोर्ट जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया है ना, वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा BAV ग्रुप और यूनिवर्सिटी ऑफ जो है पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया जो हुई, साथ में वाइड स्कूल का संयुक्त प्रयास है ये रैंकिंग विशेषज्ञों, व्यापारिकों, नेताओं और वैश्विक नागरिकों के सर्वेक्षण पर आधारित है। याद रखिएगा कि भैया इसको जो है यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया जो है वो वाइडन स्कूल संयुक्त जो है उसके द्वारा भी इसको जारी कराया गया। ये रैंकिंग विशेषज्ञों, व्यापारिक नेताओं और वैश्विक नागरिकों को सर्वेक्षण देती है। 2022 के सर्वेक्षण ने यूक्रेन में जो चल रहा युद्ध है उसमें मुद्रास्फीति और आर्थिक गिरावट के डर से कोविड-19 महामारी के बाद महिला नेतृत्व और वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखा है। साथ में 14.52% का उच्चतम वेटेज जीवन की गुणवत्ता पैरामीटर
को दिया गया है इसके अंदर, जिसमें अच्छी नौकरी है, आर्थिक रूप से स्थिरता है, परिवार के अनुकूल आय समानता है, राजनीतिक रूप से स्थिर और सुरक्षित, सार्वजनिक शिक्षा जैसे उपश्रेणियां शामिल हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि ये रिपोर्ट को पूरा इस तरीके से ध्यान में रखते हुए रखा गया है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रदर्शन की। तो इस रिपोर्ट में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? 85 देशों में से भारत 31वें स्थान पर रहा है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि भारत जो है 31वें स्थान पर रहा है, यानी कि भारत में कुल मिला के सब कुछ ठीक है। ओपन टू बिजनेस उपश्रेणी के तहत बात करेंगे तो भारत ने सबसे सस्ती विनिर्माण लागत में 100% स्कोर किया है। ठीक है, किसमें? ओपन टू बिजनेस के अंदर। अन्य उपश्रेणियों में जो है इसका जो है स्कोर थोड़ा कम था। अनुकूल कर वातावरण में इसने 100 में से 16.2 अंक भारत ने प्राप्त करे हैं। गैर भ्रष्ट श्रेणी में स्कोर जो है वो 18.1 रहा है। पारदर्शी सरकारी नीतियों में अगर जो है सिर्फ 3.5 का स्कोर किया है भारत ने। ओपन टू बिजनेस श्रेणी में भारत का कुल स्कोर 37 है। जीवन खंड की गुणवत्ता के तहत बात करें तो भारत ने निम्नलिखित स्कोर किया है। आय समानता में 9, अच्छी तरह से विकसित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में 3 और आर्थिक रूप में स्थिर में 9। इस तरीके से भारत ने इन श्रेणियों में जो है अंक प्राप्त करे, यानी कि 31वां स्थान भारत का रहा है। ठीक ठाक स्थान है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है, ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत बेकार है। कुल मिला के जो है स्थान काफी ठीक ठाक है, मीडियम है, बीच में रहा है। क्लियर है? अन्य देशों की बात करते हैं। अन्य देशों में देखते हैं तो देखिए अन्य देशों ने कैसा प्रदर्शन करा है। समग्र रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष प्रदर्शन करता रहा है। इसके बाद जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और स्वीडन का स्थान रहा है। ठीक है ना, यानी कि सबसे बढ़िया जो है वो स्विट्जरलैंड देश है। उसके बाद जो है जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और स्वीडन है। पावर ऑफ चपलता रैंकिंग जैसे कई उप श्रेणियों में अमेरिका शीर्ष पर था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। शीर्ष 50 प्रदर्शन करने वाले में रूस 36वें रैंकिंग में है। 12% की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है यहाँ पर रूस के अंदर। रैंकिंग में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है बेलारूस, जिसका 85वां रैंक रहा है। उज्बेकिस्तान 8वें रैंक और ईरान 83वें रैंक पर है। ठीक है, तो ये आपको पूरी तरीके से जो है याद रखना है कि कौन सा देश कौन सी रैंक पर जो है उसने प्रदान प्राप्त किया है। ठीक है, और अपने देश भारत का क्या स्थान है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। एक छोटा टॉपिक लेकिन एक इम्पोर्टेंट और नोटिस से भरा पड़ा था। ठीक है, और अगर आपको लगा हो कुछ मैंने नहीं समझाया तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वहां आपको आंसर अच्छे से मिल जाएगा। क्लियर बच्चा? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा और 7 बजे वाला टॉपिक देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।